हेलो बच्चों, मैं हूं अंकेश और आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 8 हिंदी मीडियम का कंप्यूटर, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने ये आंकड़ों और सूचनाओं में अंतर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसके अंतर पढ़ लिए थे। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें आंकड़ों और सूचनाओं का अंतर स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप एक प्रयोग करते हैं। किसी विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, प्राप्तांक पृथक रूप में आंकड़े हैं, परंतु जब इनको व्यवस्थित करके इनको रिपोर्ट अथवा अंकपत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, सूचनाएं कहलाती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम विश्लेषण यानी कि प्रोसेसिंग क्या है वो देखेंगे। अधूरे या अपूर्ण डेटा को विश्लेषण के पश्चात अर्थपूर्ण डेटा यानी कि सूचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अतः विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आता है अर्थपूर्ण, मतलब अधूरे जो डेटा होता है उसको क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा। और उसके बाद क्या होता है, उसका विश्लेषण होता है। उसके पश्चात अर्थपूर्ण जो डेटा प्राप्त होता है उसको हम सूचना कहते हैं। सूचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अतः क्या होता है, विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि अर्थपूर्ण अधूरे या अपूर्ण डेटा को अर्थपूर्ण की कंप्यूटर की सारी कार्य प्रणाली निम्नांकित रेखाचित्र के अनुसार होती है। कैसे होती है? इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट करते हैं हम किसी डाटा को, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट निकालता है। ठीक है, अथवा क्या होता है, डेटा, उसके बाद क्या होता है, विश्लेषण होता है, उसके बाद हमें क्या होता है, सूचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जिसे कंप्यूटर विश्लेषित करता है तथा परिणाम अथवा सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। इसके बाद देखेंगे, अभी इसी अध्याय में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर एक डाटा विश्लेषण की भांति कार्य करता है। अभी हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, एक डाटा विश्लेषण की भांति कार्य करता है। तो अब तो आप इसका कार्य समझ ही गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, विश्लेषण के प्रकार पढ़ते हैं। विश्लेषण मुख्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गणनात्मक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक और तार्किक। तो पहला पढ़ेंगे हम गणनात्मक विश्लेषण यानी कि कैलकुलेटिंग प्रोसेसिंग। इस विश्लेषण में हम गणितीय गणनाएं व उनकी तुलना करते हैं, जैसे कौन बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है आदि। तो गणनात्मक जो विश्लेषण है उसमें क्या करते हैं, हम गणितीय गणना करते हैं और उसमें तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। उसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण, इसमें हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों की तुलना करते हैं, जैसे कौन बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं। उसके बाद देखो निर्णयात्मक विश्लेषण यानी कि डिसीजन प्रोसेसिंग। इस प्रकार के विश्लेषण में परिणाम दी हुई शर्त पर आधारित होते हैं। इस विश्लेषण में क्या होता है, परिणाम दी हुई कोई शर्त दी जाती है, उसके आधार पर परिणाम प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखते हैं तार्किक विश्लेषण यानी कि लॉजिकल प्रोसेसिंग। इस प्रकार के विश्लेषण में परिणाम प्राप्त करने के लिए पदों के क्रम का सहारा लेते हैं। इस प्रकार का जो विश्लेषण उसमें परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पदों के क्रम का सहारा लेते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रोग्राम और डेटा। प्रोग्राम और डेटा क्या है ये देखते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, इनपुट होता है। कोई सी भी चीज़ को क्या करते हैं, हम इसमें कंप्यूटर को पहले निर्देश देते हैं यानी कि इनपुट करते हैं डेटा। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस दिए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट, ये LU, ये दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, संग्रहण यूनिट में जाता है। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट निकालता है। ठीक है, CPU के अंदर होते हैं ये कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, और ये संग्रहण युक्ति में संग्रहित हो रहा है और उसके बाद हम प्रिंट निकाल देते हैं उसका, ये आउटपुट निकाला आता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं डाटा विश्लेषण अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण। अब डाटा विश्लेषण क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण, कंप्यूटर द्वारा किए गए डाटा विश्लेषण को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण यानी कि EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर में सभी डाटा इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदल जाते हैं। डाटा विश्लेषण के 3 मुख्य चरण अथवा 3 चक्र होते हैं।
इनके विषय में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो पहला चरण क्या है, इनपुट। इस चरण में किसी सरल इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, पहले चरण में किसी सरल यूनिट इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। यह डाटा प्रारंभ में ही बोर्ड के द्वारा एंटर करने पर यह डाटा प्रारंभ में कीबोर्ड के द्वारा एंटर करने पर सीपीयू में स्थित रैम पर विश्लेषण करता है। जैसे ही हम कीबोर्ड के माध्यम से कोई डाटा इनपुट करते हैं तो वो उसका क्या होता है, सीपीयू पे उसका विश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड और ये रैम और यहाँ पे ये सीपीयू का डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम कंप्यूटर से डाटा इनपुट करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, रैम में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है विश्लेषण के लिए, सीपीयू में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विश्लेषण क्या होता है। इनपुट करने के बाद क्या होता है, अब दूसरे चक्र में हमारा विश्लेषण होता है। इस चक्र में डाटा को सुव्यवस्थित करके विभिन्न निर्देशों के अनुसार विश्लेषण के विभिन्न चरणों से गुजरता है। इस प्रकार चक्र से परिणाम प्राप्त होते हैं। तो विश्लेषण में क्या होता है, जो डेटा होता है उसको सुव्यवस्थित करके विभिन्न निर्देशों के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगला चरण है अपना, अगला चक्र है आउटपुट। इस चक्र में कंप्यूटर द्वारा किए गए विश्लेषण स्वरूप जो परिणाम दिए गए हैं प्रयोगकर्ता को प्राप्त हैं। इस चक्र में क्या होता है, जो विश्लेषण के स्वरूप जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको क्या हो जाता है, प्रयोगकर्ता को प्राप्त हो जाते हैं। यह परिणाम मॉनिटर प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होते हैं और ये परिणाम हमको कहाँ दिखते हैं, मॉनिटर अथवा प्रिंटर पर दिखाई देते हैं। प्रयोगकर्ता यदि चाहे तो परिणाम को स्थायी रूप से हार्ड डिस्क, CD रोम और फ्लॉपी डिस्क आदि में संग्रहित कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को संग्रहित ही कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला है बैच डाटा प्रोसेसिंग। तो पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रोसेसिंग को ऐसे संस्थानों में अपनाया जाता है जहां पहले डाटा एंट्री की जाती है तथा एक निश्चित समय के पश्चात प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, मतलब बैच डाटा प्रोसेसिंग का यूज कहाँ किया जाता है, पहले कोई से भी जो ऐसे संस्थान किया है जहाँ पे पहले डाटा की एंट्री कर ली जाती है, उसके बाद उसका कोई निश्चित समय रख के उसकी प्रोसेसिंग होती है। यह दुकानें बैंकों में पहले मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी। पहले ये कहाँ पर होती, दुकानों में और बैंकों में होती थी। इसके द्वारा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट निकाली जाती है, अर्थात प्रोसेसिंग रिपोर्ट निकालने के समय होती है। तो यहाँ पे जो बैच डाटा प्रोसेसिंग है उसका जो आपको डायग्राम दिया है बैच डाटा प्रोसेसिंग का, ऑनलाइन केंद्र, इनपुट, पूछताछ केंद्र और कहाँ पे प्रणाली प्रत्युत्तर सिस्टम रिस्पॉन्स में इसका यूज होता है। ठीक है, किसका, बैच डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे CPU दिया गया है और ये आपको संग्रहण माध्यम यानी कि स्टोरेज डिवाइस दे रखी हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, यह बैच प्रोसेसिंग का विकसित रूप है। इसमें जैसे जैसे डाटा को एंटर करते हैं प्रोसेसिंग होती जाती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे ही हम डाटा इनपुट करते जाते हैं तो प्रोसेसिंग साथ में ही होती जाती है। उदाहरण के लिए ATM, रेलवे पूछताछ से समय के संबंध में पूछताछ आती। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेन देन समय प्रातः 10 बजे। ठीक है, लेन देन ये समय दिए हुए हैं, उसमें इनपुट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में जाता है, CPU में जाता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगला दिया है पारस्परिक डाटा प्रोसेसिंग। यह प्रोसेसिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर के सीधे संपर्क में होते हैं और कंप्यूटर हमें सीधे परिणाम उपलब्ध कराता है, यानी कि इसको हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद यह वितरित डाटा प्रोसेसिंग। अब वितरित डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। यह है सामान्यतः नेटवर्क में होती है जिसमें बहुत से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रोसेसिंग के लिए डाटा बहुत अधिक हो। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार की प्रोसेसिंग डाटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटकर प्रोसेसिंग के लिए सर्वर अन्य कंप्यूटर पर भेज देता है तथा ये कंप्यूटर इन पर प्रोसेसिंग करके परिणाम वापस सर्वर पर पैकेट के रूप में भेजते हैं। इस प्रकार सर्वर सभी परिमाणों को मिलाकर निश्चित परिणाम देता है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे इसका डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, किसका, वितरित डाटा प्रोसेसिंग का, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, संक्षेप आरंभ
से असंबंधित एवं अव्यवस्थित तत्वों का समूह होते हैं। सूचनाएं आंकड़ों का व्यवस्थित, प्रमाणित एवं शुद्ध समूह है। आंकड़े अर्थहीन होते हैं तथा सूचनाएं अर्थपूर्ण होती हैं। आंकड़ों से सूचनाएं विश्लेषण के द्वारा प्राप्त होती हैं। कंप्यूटर द्वारा डाटा पर की गई प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे का हम अगली इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 2 है यानी कि पार्ट 2 है वो ख़त्म हो जाता है। इससे आगे की वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।